भाई अगर कांग्रेस पार्टी को या एनसीपी शरद पवार मुख्यमंत्री का चेहरा ही बनाना है तो वो कैलकुलेट करेंगे वो लोग कि अगर हम एक्स को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो वाई जो हमारा वोटर है वो वाई वोटर जो है वो एक्स को सपोर्ट करने के लिए आने वाला है क्या, या उसके खिलाफ कोई माहौल तो नहीं बन जाएगा। और अगर माहौल बनेगा तो गठबंधन को नुकसान हो जाएगा। वो ये नहीं चाहते हैं कि व्यक्ति आधारित चुनाव कैंपेन बने जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और एनसीपी शरद पवार के लोग सिद्धहस्त हैं उनको डिमोलिश करने के लिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के अब ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार, ये दोनों अगला चाल तय हो जाना चाहिए। अगला चाल इन्होंने चला कि अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मुझे इस लायक नहीं समझ रहे हैं, शरद पवार ने, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि भाई तो आप इस लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे नाम के ऊपर कोई विचार नहीं होना, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा। और तुम हो क्या, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे पास अपनी पार्टी है। अब जिस पार्टी को लेकर के तुम चुनाव में गए थे, लोकसभा चुनाव में, उस वक्त का माहौल अलग था, अब वो माहौल भी खत्म हो गया है। उस वक्त का माहौल अलग था, अब माहौल खराब है। लोकसभा जो चुनाव है उसका सेंटिमेंट जो स्टेट के वोटर हैं वो ये देखते हैं। मान लीजिए कि उस वक्त हो सकता है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी हो, मोदी जी के खिलाफ नाराजगी हो या और उनके किसी नेता के खिलाफ नाराजगी। उस नाराजगी की वजह से स्टेट के वोटर ने लोकसभा चुनाव में कुछ और सोच करके वोट किया। लेकिन जब वही स्टेट का वोटर स्टेट के चुनाव में वोट करेगा तो केंद्र सरकार की नाराजगी की वजह से अपने स्टेट को कूड़ेदान में नहीं बदलेगा, अपने स्टेट को कूड़े में नहीं डालेगा, अपने स्टेट को उठा के समंदर में नहीं फेंक देगा। और आपको मैं एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में 7 के 7 चुनाव, 7 के 7 सीट दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार जाती है और लगातार हार रही है। लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत रही है, वोटर वही है। आप सोचिए, 7 लोकसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट है, 70 में से 7 लोकसभा सीट और वो कवर करता है 70 विधानसभा सीट को। 7 लोकसभा सीट में से 7 के 7 भारतीय जनता पार्टी के पास है, पहले भी थे, आज भी है। लेकिन जब 70 विधानसभा वाले विधानसभा का जो लोकसभा का जो कैपेसिटी है, 7 की कैपेसिटी, वो 7 सीट बीजेपी के पास है। लेकिन जब विधानसभा में चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीत गई। वहां ये 7 एमपी अपने अपने विधायकों को नहीं जिता पाए, या यूं कहें कि वो पार्टी जो 7 सीटें जीती वो विधानसभा में परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। नहीं का मतलब आप सोचिए, लगातार आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो 80, 85, 90 प्लस का रहा है। 67 से नीचे घट के आया तो 62, 63 पे आया, बहुत नीचे नहीं गया, 60 से नीचे नहीं गया। तो 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है आम आदमी पार्टी का। आप ये तो अकल्पनीय बात है। लेकिन वोटर वही है। ऐसा नहीं है कि वोटर इजराइल से आकर के वोट दे रहा और गाजा से आकर के दे रहा और ईरान से और बांग्लादेश से आकर वोट दे रहा। बांग्लादेश वाले कुछ कुछ हो सकते हैं वोटर हो, इसमें मैं थोड़ा करेक्ट करता चलता हूं। तो दिल्ली में जो वोटर लोकसभा में केंद्र को चुनता है या केंद्र में जो पार्टी है, बीच भारतीय जनता पार्टी है, उसको चुनती है, विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी को चुनती है। यही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पैटर्न रहने वाला है महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मई महीने के बाद से जब नवंबर दिसंबर का आएगा, क्योंकि आखिर में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, तो नवंबर दिसंबर में जब चुनाव होंगे तब तक सेंटिमेंट बदल गया होगा, और बदल गया है, बल्कि काफी बदल गया है। अभी जो टग ऑफ वॉर चल रहा है देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे में, उसने और बदल दिया।
देवेंद्र फडणवीस को टार्निश करने के लिए शरद पवार ने एक अपना शहर और मात का खेल खेला अनिल देशमुख के रूप में। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बैटिंग करने के लिए परमवीर सिंह आ गए मैदान में, और दोनों की तरफ से जब वॉली चला तो उसमें मामला कमजोर पड़ता दिखा महाविकास अघाड़ी के कैंप का, और वो कमजोर पड़ गए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब उद्धव ठाकरे ने जो आखिरी चाल चली कि नहीं, आप दोनों एनसीपी और कांग्रेस जिसे भी कह देगी हम उसे मान लेंगे। अब देखिए इनकी चाल, शह और मात का चल रहा है खेल। मतलब कांग्रेस को भी संकेत दे रहा है और एनसीपी को भी दे रहा है कि आप दोनों मिलकर के जिसको भी कह देंगे उसे मान लेंगे। ये मान लेंगे की बात ये हुई कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, ये दोनों बाप बेटे को कांग्रेस पार्टी ने और एनसीपी के शरद पवार ने औकात दिखा दी, और जो लंगर वो टांग करके चल रहे थे, कभी लंगर डाल रहे थे दिल्ली में, कभी मुंबई में, वो लंगर उठा के उन्होंने पूरे लंगर को समंदर में गिरा दिया, डुबो दिया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।